सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मीन्स ये 1 वेरिएबल हो सकते हैं, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, n वेरिएबल भी हो सकते हैं. सपोज अपन एक कंसिडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. सपोज a1x प्लस b1 x1 करो, b1 x2 अप टू, अगर इसके थ्रू ले रहे हैं तो a11 a12 मैट्रिक्स के थ्रू ले रहे हैं तो a1n xn लिया, इट इज इक्वल टू b1, ऐसा यूज कर लेते हैं. सेकेंड a21 x1 प्लस a22 x2 अप टू डैश डैश a2n xn इक्वल टू b2 सपोज किया. और लास्ट am1 x1 प्लस am2 x2 अप टू डैश डैश amn xn इक्वल टू bm. मीन्स इस टाइप के जब इक्वेशंस ले रहे हैं तो इस केस में क्या हो रहा कि सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अपने बोला ना कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, या 1 यूज किया, और a2x प्लस b2y इक्वल टू ये 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, ऐसा मिला. तो ये केस कैसा बनना देखना, a1 a2 कोफिशिएंट के थ्रू b1 b2, ये ऐसा बन रहा. और यहाँ पर क्या किया हमने, x और y से मल्टीप्लाई कर दिया, सो इट इज इक्वल टू c1 c2 हो गया. मतलब वो क्या रहा, सपोज अगर इसको मल्टीप्लाई करें दिस वन रो एंड कॉलम तो ये फर्स्ट वाला पार्ट मिल जाता है, सेकंड में रो और कॉलम तो सेकंड मिल जाता है, और ये ऐसे मीन्स अगर अपन इस चीज़ को सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को अगर मैट्रिक्स फॉर्मेशन में शो करें तो इसको अपन ऐसा शो कर सकते हैं. तो वही कंडीशन यहाँ पर भी बात आ रही है कि अगर सपोज अगर अपन इसको यूज करना चाह रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, a11 a12 अप टू a1n, सिमिलरली a21 a22 अप टू a2n, और डैश डैश टू am1 am2 डैश डैश अप टू amn, ये मिला. और यहाँ पर क्या मिलेगा, x1 x2 अप टू xn, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, b वाला पार्ट मीन्स क्या, b1 b2 bm डैश डैश करके. मतलब ये क्या हो रहा है, अगर ये देख रहे हैं तो ये सपोज अपन ने a ले लिया, इसको x ले लिया, इसको ले लिया b, मतलब कुछ ये इस टाइप का पार्ट है. a x ये मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स, b भी एक कॉलम मैट्रिक्स. तो कुछ इस टाइप से असेंबल करके हम इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. बट इसमें भी वही प्रॉब्लम है जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कुछ कंडीशंस होती कंसिस्टेंसी की, कि कभी कुछ कंडीशंस में ये इनकंसिस्टेंट होता है, कुछ कंडीशन में ये कंसिस्टेंट होता है. तो ये दोनों चीज़ें जो थोड़ा सा अपन उस पर डिस्कस करते हैं और इसके बाद अपन इसके क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं. क्राइटेरियन ऑफ कंसिस्टेंसी. इफ लेट, अभी सपोज देखा था कि ax इक्वल टू b है, ये केस में be a system of n linear equation in n unknowns, मीन्स n अननोन वैल्यूज थे x y z की, जब अपन 3 और 2 की बात करते हैं उसी टाइप से n अननोन से. इस केस की अगर बात करें तो फर्स्ट केस, इफ डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, so in this case then it is a consistent and has unique solution होगा. और इस केस में क्या होगा कि a इनवर्स इक्वल टू x इक्वल टू a इनवर्स b, जैसा अपन वर्क करने वाले. दे आर द, अगर अपन ये बात करें तो इट इज अ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होंगे लीनियर के. अब सेकेंड केस अगर बात कर रहे हैं, सपोज ये जो बात करें अपन, इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 एंड
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0, ये केस होगा। तो इस केस में भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगी, और ये क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, मतलब ये केस मिलेगा इस वाले में। थर्ड केस की बात कर रहे हैं अपन कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा, इस केस की भी बात करें तो इसमें भी क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 हो, ये 0 हो गया, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस केस में ये इनकंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंस मतलब सॉल्व ही नहीं होगा इस केस में, इस केस में ये सॉल्व ही नहीं होगा। तो इन क्लास 12th ओनली अपन वर्क करेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इसी पे ज़्यादा वर्क करते हैं। नॉन होमोजीनियस जो सिस्टम होते हैं उसी पे मैट्रिक्स सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ये वाले केस की बात करेंगे। ये कौन से वाले होंगे, होमोजीनियस वाले केस है। तो होमोजीनियस के केस में अगर अपन बात कर रहे हैं कि अगर हम इसी में बता देते हैं, होमोजीनियस की अगर बात करें, होमोजीनियस सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन इसमें, तो ये क्या होता है, सपोज ए एक्स इक्वल टू बी हो, ये केस बन रहा है, इज कॉल्ड होमोजीनियस इफ बी इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब इस केस में अगर बी जो सेकेंड पार्ट है 0 हो जाए, देन इट इज अ होमोजीनियस, देन इट इज अ होमोजीनियस। अगर ये 0 नहीं होता है सो इट इज अ नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। ये होमोजीनियस वाला केस है, और इस केस में अपन ये सॉल्व नहीं कर पाते, नॉन होमोजीनियस केस ही रहते हैं जिस पे अपन वर्क करने वाले हैं 12th में। 12th का पूरा सिलेबस नॉन होमोजीनियस पे ही वर्क करता है। solve a equation, solve a question. If a equals to this, find a inverse using a inverse, solve the following system of linear equation this। इस टाइप के जब क्वेश्चंस होते हैं, मीन्स पहले कोई मैट्रिक्स दिया है, उसकी ए इनवर्स फाइंड करना है, और इसकी हेल्प से, ए इनवर्स की हेल्प से इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना। तो इस टाइप में टू टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। एक फर्स्ट तो ये है कि डायरेक्टली क्या होता है कि ये जो वैल्यू है, सबसे पहले तो जो इक्वेशंस दिया हो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू -3। सेकेंड वन में 3x वाई नहीं था तो उसको 0y कर दिया, माइनस जेड इक्वल टू 0। एंड 2x प्लस 6y माइनस 2 इक्वल टू 0 था, तो 6y प्लस 0z इक्वल टू 2 मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अब इसके बाद इसको अपन चेक करते हैं, 2 माइनस 1 1, 3 0 माइनस 1, 2 6 0 मीन्स ये सेम है। मतलब इसके इनवर्स के थ्रू अपन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करके अपन इसकी वैल्यू एक्स वाई जेड की फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट केस में कि फाइंड द ए इनवर्स ऑफ ए, हियर ए इज गिवन 2 3 2 -1 0 6 1 -1 0। फर्स्टली फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 लिया तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस तो +6, +1 लिया, ये माइनस होता है तो +1 हो गया, तो ये ऐसा अलग किया, ये हो जाएगा 0 +2, 0 ये वाला हो गया, ये ऐसा हो गया, तो 0 और ये -2 तो +2 +1 और लास्ट वन 6 3 जा 18 और -0 मतलब 18। तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई, अगर चेक कर रहे हैं तो 12 + 2 + 18, मतलब ये कितना हो गया 32। इट इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ए इज अ नॉन सिंगुलर। मतलब क्या हुआ, सिंगुलर मैट्रिक्स, इट मीन्स इसकी ए इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। अगर ए इनवर्स है तो एग्जिस्टेंस की बात, तो ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स एग्जिस्ट
ये। सो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब अगर ये हम देख रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इक्वल टू सी आई, ये को फैक्टर का ट्रांसपोज। अब ये 3x3 है, इसके सभी को फैक्टर्स निकालने हैं। सो को फैक्टर ऑफ ए की बात करें पूरे पहले कंडीशंस में, C11 मतलब फर्स्ट वाला वैसे -1 पावर 1+1, और माइनस में ले रहे हैं अपन 2 को ले रहे हैं, तो ये 0 6 -1 0। सो इन दिस केस ये तो +1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 0 माइनस तो +6, तो ये 6, तो C11 क्या हो गया 6। सिमिलरली C12 C13 ये निकाल लो, तो C12 कितना मिल रहा है -2, एंड देन C13 इक्वल्स टू 18। सेकेंड पार्ट C12 21 तो ये कितना मिल रहेगा 6। C22 इक्वल्स टू -2, एंड C23 इक्वल्स टू -14 14, and second C31 1, C32 5, and C33 ये कितना मिल रहा 3। ये मतलब ये सभी वैल्यू का पैटर्न यही होता है। तो इस केस में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू दिए थे इस टाइप से, तो इसको ऐसा लिखना होता है। तो 6 -2 18, फिर 21 22 23 मीन्स 14 माइनस का वो भी, लास्ट वन 31 1 5 एंड 3। अगेन फर्स्ट ये जो पहले रो में थे उसको कॉलम लेंगे क्योंकि ट्रांसपोज होता है। तो अगर इस केस में अगर देखें तो एक स्टेप और दे सकते हो, C11 C12 C13 C21 C22 C23 एंड C31 C32 C33, ऐसे को फैक्टर ये मिलेगा इसका एडजॉइंट। तो ये इस टाइप से ये मिलेगा। So A inverse equals to this. So adjoint of A, determinant A equals to 32, so 1/32, and adjoint of A is 6 -2 18, then 6 -2 -2 and -14, फिर 1 5 3, ये हो गया A inverse। Then A inverse, using A inverse, solve the following system of linear equation. In this case, according to equation, given equation, system of linear equation can be written as in the form Ax equals to B. So here A means 2 3 2 -1 0 6, इसको +0 लिख सकते हैं, एंड लास्ट वन 1 -1 एंड 0। दिस वन इज a। x means xyz, एंड b इक्वल्स टू -3 0 और 2, ये मिल रहा। अब इस इक्वेशन को इसके थ्रू मीन्स अभी हमने देखा कि ये वैल्यू अगर चेक कर रहे हैं तो सेम मिल रहा जो गिवन था, गिवन मैट्रिक्स था वही है। तो इसका ए इनवर्स फाइंड करना मतलब ए इनवर्स ये है। तो इस केस में अगर हम अपन देख रहे हैं तो इसको अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इसका क्या होता है, ए एक्स इक्वल्स टू बी। सो एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, मतलब ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दें बी में तो जो भी मिलेगा इट इज अ value of x y z. So A inverse, x means
एक्स वाई जेड। ए इनवर्स अभी फाइंड किया था 1/32, 6 - 2 18, 6 - 2 - 14, 1 5 और 3, ये फाइंड किया था अभी। अब इस केस में इंटू बी मीन्स क्या था अपने पास -302। अब इसको सॉल्व करते मल्टीप्लाई करते 1/32 बाहर ही रहने देते हैं। ये रो और ये कॉलम, ये पूरा रो, अब इसके साथ ये कॉलम, मतलब -18 6 3 जा 18 -18 प्लस 0 प्लस 2। नेक्स्ट वन 6 सेकेंड रो 3 2 जा 6 प्लस 0 प्लस 5 2 जा 10। थर्ड वन 18 3 जा 54 विथ माइनस साइन प्लस 0 एंड देन 3 2 जा 6, ये हुआ। सो 1/32 और ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में 16 -16 16 और ये लास्ट वन -48, 54 में से 6 माइनस किया। सो इट इज इक्वल्स टू लास्ट लाइन। अब 32 को अंदर मूव किया तो -1/2, ये 1/2 और थर्ड वन 48 है तो -3/2, ये आ गया। ये किसकी वैल्यू होगी, एक्स वाई और जेड की। मतलब लास्ट लाइन में अगर अपन बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन -12 y = ½ एंड z = -3/2, ये हो गया इसका इक्वेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम में भी आते, तो वर्ड प्रॉब्लम को फर्स्टली क्या करो, उसको इक्वेशन फॉर्म कर लो, 3 वेरिएबल 2 वेरिएबल जैसा भी बन रहा हो, और इसके बाद सेम यही पैटर्न ax = b पे असेंबल करके अपन a इनवर्स फाइंड करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।